हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो स्टॉक मार्केट ने थोड़ा सा बाउंस दिया, देन वापस फ्राइडे सेल ऑफ हुआ। प्लस इस वीकेंड काफ़ी ज़्यादा अनाउंसमेंट आई यूएस से, स्पेशली ट्रम्प एंड एलॉन मस्क से। तो टैरिफ एंड ऑल का तो मार्केट फिर से अभी उधर जो सेल ऑफ हुआ है वो मंडे को रिफ्लेक्ट होगा। सो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ एंड डेवलपमेंट चल रहा है। सो मैं ट्रम्प का इम्पैक्ट एंड एलॉन मस्क का ऑन द मार्केट्स पे डेडिकेटेड वीडियो मोस्ट प्रॉब्ली कल रिलीज करूंगा, बिकॉज इट्स वेरी मच रेलिवेंट। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नॉइज चल रहा है एंड काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे। सो इस टाइम को यूटिलाइज करो, आई वुड से रीस्ट्रक्चरिंग के लिए बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि अभी सब गिर चुके हैं बट सब एक जैसे लग रहे हैं। बट जिनका ग्रोथ आएगा, जहाँ पे बिजनेस मॉडल अच्छा है, वो सब रिकवर करेंगे, नॉट द ऑल द कंपनीज। ये डिफरेंस आपको रियलाइज होगा विद टाइम। सो स्टडी और कंपनीज, जैसे जितने सेक्टर्स का एनालिसिस कर रहे हैं, आप देख रहे हो हर सेक्टर में दो तीन चार कंपनीज होती हैं जो आउट परफॉर्म कर रही हैं, क्लियर दिखता है आपको। सो वैसी कंपनीज में फोकस करना चाहिए जहाँ पे ग्रोथ ज्यादा है, उनका बिजनेस मॉडल अच्छा है एंड ऑल। सो सिंपल, मैं ज्यादातर सिंपल बिजनेस मॉडल ही प्रेफर करता हूँ रादर देन टू कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स एंड जार्गन्स। सो आज एक स्मॉल कैप कंपनी का डिस्कशन करेंगे जिसका अभी रिसेंटली आईपीओ आया। द कंपनी नेम इज लक्ष्मी डेंटल्स। सो ये डेंटिस्ट के बिजनेस में, सो आपके जो टीथ रिलेटेड इश्यूज है, दांतों के जितने भी इश्यूज होते हैं, वो उसको ये केटर करती है। सो एक्चुअली मेरे को जो मेडिकल बिजनेस है ना, ये थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इसका लॉन्जेविटी है। बीट हॉस्पिटल्स हो या उनको सप्लाई करते हैं, जैसे हमने पॉलीमेट डिस्कस करा था, देन हॉस्पिटल स्टॉक्स जितने हैं वो अच्छे अच्छे कर रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस लॉन्जेविटी वाला है। मतलब जितना भी ह्यूमन एवोल्यूशन हो जाए, ह्यूमंस को जो प्रॉब्लम आएंगी, टेक्नोलॉजी वाइज अपग्रेड हो जाएंगी चीजें, बट डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट्स रहेगा। सो जो कंपनी टेक्नोलॉजी वाइज इनको केटर कर रही है, वो कंपनीज अच्छा कर रही हैं एंड ये लॉन्ग टर्म बिजनेस रहता है। सो एंड ये तो डेंटिस्ट बिजनेस में। सो यहाँ पे तो हेल्थ इश्यूज और बढ़ रहे हैं इंडिया में। मतलब अगर आप देखोगे, हर पर्सन को आजकल कोई ना कोई डेंटिस्ट का काम पड़ रहा होता है, बीट कोई रूट कैनाल खिला रहा है, कोई पूरे टीथ बदल रहा है, कोई ब्रेसेस या अलाइनर्स का यूज कर रहा है। सो पहले इतना अवेयरनेस नहीं था, इश्यूज पहले भी थे, अब बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे स्वीट का कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, लोग दो टाइम ब्रश करते नहीं है। सो इंडिया में डिमांड ज्यादा है, एंड ये कंपनी दोनों जगह एक्सपोर्ट भी करती है, इंडिया में बिजनेस करती है। एंड इन्होंने एक रेवोल्यूशन भी करा है, जिसका मैं डिस्कशन करूंगा, जो मेरे को बहुत ज्यादा हाई ग्रोइंग प्रोस्पेक्ट लग रहा है। सो डिटेल में डिस्कस करते हैं इसका बिजनेस मॉडल एंड फ्यूचर आउटलुक क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। So as you can see on the screen, this video is purely meant for educational purpose. It's not a buy or sell recommendation. ये disclaimer है। इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, क्वार्टर 3 के नंबर्स, कॉन कॉल एंड एंड में वैल्यूएशन एंड समरी। सो लक्ष्मी डेंटल का मार्केट कैप 1980 करोड़ का है, एंड पोस्ट आईपीओ इनका भी करेक्शन हुआ, क्योंकि पूरी मार्केट करेक्ट हो गई, तो अभी प्राइस डिस्कवरी चल रहा है। जस्ट न्यू आईपीओ आया था, तो बिजनेस मॉडल पहले समझते हैं क्या है। सो डेंटिस्ट के बिजनेस में, सो पहले एक बार ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं। सो ओवरऑल जो ओरल डिसीज है ना, वो सबसे ज्यादा प्रिवेल कर रहे हैं, मतलब उनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कोई भी अदर प्रॉब्लम, बीट कैंसर, क्रॉनिक या डायबिटीज या कार्डियोवास्कुलर, सारे डिसीज ज्यादा इनके प्रॉब्लम बढ़ रही है। एंड जो पर कैपिटा कंजम्पशन हेल्थ केयर पे खर्चा जो हम लोग करते हैं इंडियंस, वो सबसे कम है, तो ये हमारा लीस्ट प्रायोरिटी पे आता था डेंटल केयर। सो 0.05 यूएस डॉलर का हम लोग खर्चा करते थे। एंड डेवलप कंपनीज कंट्रीज जो है वो $405, $372 एक इंडिविजुअल कितना खर्चा करते हैं डेंटल ट्रीटमेंट पे। सो इंडिया में टीयर 1 में तो लोग फिर भी अवेयर हैं, टीयर 2 3 एंड बियॉन्ड में तो अब लोग समझ रहे हैं कि टीथ पे लाइक फोकस करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपको नहीं तो बहुत लेटर बहुत इश्यूज आते हैं। सो अब लोग खर्चा कर रहे हैं, एंड इंडिया में पर कैपिटा अभी बढ़ रहा है, ऑल दो इकोनॉमी अभी स्लो डाउन में, बट ओवरऑल बड़े पिक्चर की बात कर रहा हूँ। एंड डेंटिस्ट पर 10,000 लोगों में इंडिया में दो डेंटिस्ट हैं बस। वर्ल्ड वाइड ये नंबर 6 हैं डेवलप कंट्रीज में। सो काफ़ी स्कोप है, मतलब ज़्यादा डेंटिस्ट बढ़ेंगे एंड ओवरऑल इन प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ेगा। इसका स्पेसिफिकली अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट्स है क्या। सो जो लक्ष्मी डेंटल है, ये B2B बिजनेस है। ये आपको डायरेक्टली इनके प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। जो भी आप नियर बाय डेंटिस्ट के पास जाते हो, वहाँ पे जो रॉ मटेरियल होता है, फॉर एग्जांपल इनके दो बिजनेस हैं, एक है लैबोरेटरी ऑफरिंग्स एंड एक है अलाइनर सॉल्यूशन। सो जो आपका टूथ रिप्लेसमेंट होता है या क्राउन ब्रिजेस एंड ऑल का जो काम होता है, वो सारे ऑर्डर्स इन्हीं को जाते हैं, मतलब इन्हीं से बन के आते हैं आपके दांत, एंड फिर डेंटिस्ट आपको फिक्स फिक्स कर देते हैं। सो ये डायरेक्टली नहीं आपसे डील कर रहे, डेंटिस्ट के थ्रू आपसे ये काम करते हैं। सो जो इनके टीथ हैं, जो दांत हैं, वो लाइक एक्सपोर्ट भी होते हैं एंड इंडिया में भी कंज्यूम होते हैं। सो इनके अपने ब्रांड्स के नाम से आता है, एक इल्यूजन जिरकोनिया के नाम से इनका इंडिया में ब्रांड्स आते हैं, एंड देन इंटरनेशनली लक्ष्मी डेंटल के नाम से ये यूएस, यूके, यूरोप में सेल करते हैं। सो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज टॉप नॉच, तभी आप ऐसी कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर पा रहे हो। एंड इनको 20+ ईयर्स का लेगेसी है। इनका 22,000 डेंटिस्ट के साथ टाई अप है। ओवरऑल इंडिया में 3 लाख डेंटिस्ट हैं।
सो स्कोप बहुत ज़्यादा है, अभी बहुत अंडर पेनिट्रेशन है। एंड डेंटिस्ट का भी मार्केट बढ़ रहा है, 95 प्लस कंट्रीज में काम करते हैं, 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। एंड ओवरऑल अभी अभी काफ़ी छोटी कंपनी है, सो स्केल ऑफ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। जो सेकंड बिजनेस है, एक तो हो गया जो आपका क्राउन एंड ब्रिजेस जो टीथ का बनाने वाला। देन सेकंड इज अलाइनर सॉल्यूशन, जो ब्रेसेस होते हैं, जो आपको टीथ स्ट्रेटनिंग के लिए चाहिए होता है, इसका ग्रोथ सबसे ज़्यादा है। एंड अब लोग इस पे भी खर्चा कर रहे हैं, स्पेशली यंगस्टर, यंग जनरेशन जो है, क्योंकि अब आजकल सबको लुक्स पे फोकस्ड है। तो इनके 2-3 ब्रांड के नाम से आते हैं ये अलाइनर सॉल्यूशन। एंड एक और प्रोडक्ट है इनका जो किड्स के लिए स्पेशल अलग होते हैं सारी चीज़ें, किड्स डेंटल के नाम से आता है। एंड ये पूरा डेडिकेटेडली अलग सब्सिडरी है जो इसी पे फोकस करी है। सो ये तीन ही है, एंड इन तीनों का डिमांड ओवरऑल इंडिया एज वेल ग्लोब में अच्छा चल रहा है, एंड अंडर पेनिट्रेशन काफ़ी है। सो एज आई वाज एक्सप्लेनिंग यू कि आपसे डायरेक्ट डील नहीं करते, डेंटिस्ट के थ्रू होते हैं, देन आप होते हो। तो इसलिए काफ़ी लोगों को इनका नाम नहीं पता होता, बट इनडायरेक्टली अगर आपके जो टीथ रिप्लेस हुए हैं तो इन्हीं का मोस्ट प्रॉब्ली टीथ होगा, क्योंकि इनका काफ़ी हाई मार्केट शेयर है। एंड इनका जो इंडिया में मार्केट शेयर है बढ़ता जा रहा है, 68% धंधा अब इंडिया से आता है इनका। एंड रिमेनिंग 34% जो है वो अब्रॉड से आता है, जो कि मतलब 90 प्लस कंट्रीज में ये लोग काम कर रहे हैं। सो क्वालिटी प्रोडक्ट है तभी बाहर बेच पा रहे हैं लोग। एंड अब इनके जो ईच डिवीजन का ग्रोथ रेट की बात कर लेते हैं। सो वर्ल्ड वाइड जो क्राउन एंड ब्रिजेस का है वो 8% सीएजीआर से बढ़ रहा है। इंडिया में वो नंबर 12% से बढ़ रहा है, मतलब एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट 7 ईयर्स का सीएजीआर 12% रहेगा। एंड अलाइनर बिजनेस वर्ल्ड वाइड भी 15% सीएजीआर से बढ़ेगा, एंड 23% सीएजीआर इंडिया में बढ़ेगा। सो इंडिया का ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा रहता है हर चीज़ के लिए, क्योंकि हम बहुत पीछे हैं हर चीज़ में। एंड पीडियाट्रिक सॉल्यूशन जो बच्चों के लिए होता है वो 8% ग्लोबल एंड 14% इंडिया में। सो 6 to 8% इंडिया में ग्रोथ रेट हाई है हर प्रोडक्ट का। सो इंडिया में इनका मेजर बिजनेस इंडिया से आता है 68%, सो दैट्स ऑल्सो गुड थिंग। इनका जो रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा था, सो अभी क्या होता था, अगर आप डेंटिस्ट पे जाते हो, जब आप पूरा अपने दांत चेंज करवाने जाते हो, तो आपका शेप एंड साइज के लिए पूरा फिलिंग करते हैं, एंड पेनफुल प्रोसेस रहता है। देन ये लोग उस सैंपल को इन्हीं को भेजते हैं, एंड फिर वहां से बन के आपके टीथ आपके पास आते हैं, फिर फिटिंग होता है। सो इन्होंने क्या करा कि लाइक जैसे जो डिजिटल स्कैनर्स होते हैं या एक्सरे मशीन होती हैं, वैसी स्कैनर्स करें। उससे आपका पूरा टीथ का क्या फिटिंग होना चाहिए, क्या शेप एंड साइज होना चाहिए, वो स्कैन हो जाता है। एंड डायरेक्टली आप उसको सॉफ्ट कॉपी इनको ईमेल या इनके पास आ जाता है, ये लोग भेज सकते हैं। सो पूरा एक वन वे प्रोसेस बचा लिया, टाइम काफ़ी बच गया। सो ये एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। जिन्होंने रिप्लेस कराई टीथ उनको पता होगा कि कितना पेनफुल टास्क था, एंड ये काफ़ी कॉस्ट सेविंग है डेंटिस्ट के लिए भी, क्योंकि आपको जो इस प्रोसेस में लोग लगे होते हैं, कम हायरिंग चाहिए होगा, तो आपके लाइक ऑप्टिमाइजेशन होगा एंड प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है। सो विन विन सिचुएशन है, प्लस एज अ कस्टमर तो बहुत एडवांटेज है। सो दो अनाउंसमेंट करना है बिफोर कंटिन्यूइंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। एंड सेकंड इज एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिससे मैं सिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे, सेक्टर्स की अपडेट देता हूँ, 1 to 1 कनेक्ट करता हूँ, अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करता हूँ वो बताता हूँ, एंड मच मोर। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप 8882570919 पे व्हाट्सएप कर दो, वी कैन डिस्कस ओवर देयर। सो अभी Q3 के नंबर्स पे डिस्कस करते हैं जो भी रिसेंटली आए। सो ईयर ऑन ईयर इनका सेल्स ग्रोथ 29% का है, अच्छा है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी 105% से ग्रो करा है। सो मार्जिन एक्सपेंशन मिला है इनको। ऑल्दो क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन थोड़े कंप्रेस हुए हैं, पैट मार्जिन इनके जो 10% थे, इस बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7% हुए, 7.8। सो इन्होंने रीजन भी कहा, इन्होंने थोड़े खर्चे बढ़ा दिए, हायरिंग ज़्यादा करी है, मार्केटिंग स्पेंड बढ़ा दिए, क्योंकि अभी लोग एग्रेसिव जा रहे हैं। आईपीओ के बाद जब क्या फंड रेज होता है तो वो कंपनी खर्चा करती है। एंड 9 मंथ लेवल पे भी अच्छे हैं नंबर्स, और 29% 9 मंथ, मतलब लास्ट 9 मंथ वर्सेस प्रीवियस 9 मंथ का सेल्स ग्रोथ है। एंड देन प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो 57% बढ़ा है 9 मंथ वर्सेस 9 मंथ। सो ओवरऑल गुड क्वार्टर आई वुड से। एंड के ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ है, एंड और भी ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने रखे हैं अपने अलाइनर बिजनेस के लिए, क्योंकि वो एक ब्रांड है। अलाइनर में जितना मतलब विजिबिलिटी का गेम है, जितना ज़्यादा मार्केट करोगे उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट सेल होगा। सो कॉन कॉल का डिस्कशन करते हैं। सो इन्होंने लाइक फाइनेंशियल ईयर 25 जो मार्च में खत्म होगा, बोले कि 240 करोड़ का रेवेन्यू हो जाएगा पूरे साल का, पूरे फाइनेंशियल ईयर का। सो विच अकाउंट्स फॉर 25 to 30% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आएगा लास्ट फाइनेंशियल ईयर से। एंड लॉन्ग टर्म इनका गाइडेंस है कि 20 से 25% सीएजीआर से 3 से 5 साल बढ़ पाएंगे, हम ग्रो कर पाएंगे। एंड ग्रोथ कैटलिस्ट है इनका जो पीडियाट्रिक बिजनेस है, उसमें कुछ कंट्रीज में भी लाइसेंस मिल रहा है इनको। वो मिलने के बाद ये और एक्सपोर्ट कर पाएंगे, एंड बच्चों के जो प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ रहा है, सो वो एक ट्रिगर रहेगा इनके लिए।
एंड इनका डेट फ्री होने का टारगेट है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, ऑल्दो इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट ठीक है। देन फाइनेंशियल ईयर 25 में मतलब जो प्रॉफिटेबिलिटी इन्होंने मार्जिन्स का 13 से 15% के पैट मार्जिन्स रहेंगे एंड कंटिन्यू रखेंगे 15% के मार्जिन्स को, दैट्स दे सेड। सो इसी बेसिस पे इनका वैल्यूएशन एक्सरसाइज करते हैं। सो इनका मार्केट कैप आज के डेट में 1980 करोड़ का है, 1980 करोड़ का। एंड रेवेन्यू इन्होंने खुद बोला कि 240 करोड़ करेंगे। सो 15% का जो पैट मार्जिन है उससे 36 करोड़ का प्रॉफिट आता है, बेसिस 15% मार्जिन। सो फॉरवर्ड पी क्या होता है, 1 रुपए जो कंपनी अर्न करती है, हम कितना प्राइस टू अर्निंग रेशियो दे रहे हैं। सो अगर मैं इनका मार्केट कैप 1980 डिवाइडेड बाय 36 करोड़, तो 55 का पी आता है। सो ऑल्दो 20-25% का ग्रोथ, अभी 30% ग्रो करा है, स्टिल महंगी कंपनी है, नो डाउट। अभी भी इतनी करेक्शन के बाद भी अभी महंगी कंपनी है। अब इसको एक पूरा समराइज करते हैं। सो जो लक्ष्मी डेंटल है एक स्मॉल कैप कंपनी है, एंड जिस डिवीजन में ये प्रेजेंट है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है, मतलब जो डेंटिस्ट का काम है। सो इंडिया में स्पेशली बहुत ज़्यादा अंडर पेनिट्रेशन है इन प्रोडक्ट्स के लिए, एंड डिमांड ओवरऑल बढ़ ही रहा है। अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ रहा है, लोग अब डेंटल केयर को भी एक इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, रूटीन चेकअप्स कर रहे हैं लोग। एंड अलाइनर सॉल्यूशन का मार्केट तो हमने देखा कि वो 24% CAGR से इंडिया में एक्सपेक्टेड है, एंड इनके प्रोडक्ट्स ग्लोबली भी एक्सपोर्ट होते हैं, सो यूएस, यूके, यूरोप में। सो अगर इन कंट्रीज में आपके प्रोडक्ट्स जा रहे हैं तो क्वालिटी का लेवल आपको पता चल सकता है यहीं से। एंड प्लस सबसे मेन थिंग जो इन्होंने रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट अपना अनाउंस करा है, जो डिजिटल स्कैनर है, वो एक नेक्स्ट बिग थिंग होगा। उसका अडॉप्शन मेरे को क्लोजली ट्रैक करना है कैसा रहता है एंड ऑल, क्योंकि वो अगर आ जाता है तो उससे एफिशिएंसी पूरे सिस्टम में बढ़ जाएगी, कस्टमर को काफ़ी ईज होगा। सो ऐसे ही कंपनीज जो प्रोडक्ट रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स निकालती है मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये तो सब हो गई, एक अच्छी बात है। अब रिस्क की बात करते हैं। सो पोस्ट आईपीओ ना मैं इतना इजीली इन्वेस्ट करता नहीं किसी कंपनी में, क्योंकि काफ़ी विंडो ड्रेसिंग होती है, इट्स अ हार्ड फैक्ट। एंड नंबर्स कब प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ चला जाता है आईपीओ के थोड़े टाइम बाद, ये पता ही नहीं चलता। ये काफ़ी कंपनीज में हुआ है विदाउट नेमिंग। तो ये मेरे को देखना है कि इनका प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ये सब कैसा रहता है कुछ क्वार्टर्स तक, बिफोर आई टेक एनी कॉल। प्लस अभी महंगी है, 55 के पी पे है, फॉरवर्ड पी 55। स्टिल आई वुड से आई वुड वेट, मतलब और या तो ग्रोथ बढ़ा दो और वैल्यूएशन कम कर दो, अभी भी डील महंगी है। ऑल्दो मेरे को एक्सपेक्टेड है कि इनका ग्रोथ रेट ज़्यादा होना चाहिए, जिस हिसाब से डिमांड है ऑल है, एंड टीथ का डिमांड जो बढ़ रहा है, तो ग्रोथ रेट उस हिसाब से कम लगता है, बट कंपनी गुड है टू ट्रैक। सो कीप एन आई ऑन, एंड अगर आपकी कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट करो, आई विल आंसर देम। थैंक यू।